हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपका वन लाइनर है और बहुत ही जल्द यहाँ पर कह सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर भी आपको इसके लेके आएंगे और यहाँ पर वन लाइनर पढ़ेंगे तो जल्दी से आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर हम आपको बना देंगे, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देखते चलिए, क्योंकि यूपी स्पेशल, यूपी करंट अफेयर, हिंदी और आपके यहाँ पर जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम आप सर्च करिएगा देव जीके ट्रिक, तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, आपका प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पर याद रखिए दिया गया है कौन सी आपका, तो लॉकडाउन में आपने देखा था कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था यह आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस बहुत रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश लिखा है तो आप लोग योगी आदित्यनाथ लगा देंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। जो आत्मनिर्भर है इसकी जो आपका शुभारंभ किया था आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा आपसे जून 2020 में सेवा मित्र, याद रखिए सेवा मित्र जो कि आपका एक मोबाइल ऐप है, ये तैयार किया गया है। ये किस विभाग के द्वारा, तो याद रखिए ये आपका श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा तैयार किया गया है सेवा मित्र। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जून 2020 में आभा आत्मनिर्भर भारत, देख लीजिए आभा आत्मनिर्भर भारत मोबाइल ऐप तैयार किया गया। तो याद रखिए आभा आत्मनिर्भर भारत ये मोबाइल ऐप है और इसको तैयार किया है कौशल विकास विभाग के द्वारा, ठीक है। कौशल विकास विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं सफलता से उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया मोबाइल ऐप कौन सा है। तो याद रखिए जनता को पुलिस की सभी सेवाएं सरलता से उपलब्ध हो जाएं, ठीक है। इसके लिए आपका मोबाइल ऐप का तैयार किया गया कौन सा मोबाइल ऐप, तो ये आपका है यूपी कॉप, ठीक है। कौन सा आपका है, यूपी कॉप। ऑप्शन रेड का यहाँ पर कौन सा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, यूपी कॉप हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। तो याद रखिए जो आपके गांव का वध करते थे ना, ठीक है, गोवध निवारण आपका जो संशोधन हुआ है यह अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। और डेट याद रखना आपको, ये आपका कह सकते हो गोवध संशोधन अधिनियम कहाँ से है आपके, तो आपके उत्तर प्रदेश का है। डेट क्या है, तो 9 जून 2020 को गो निवारण अध्यादेश आपके यहाँ पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो गोवध का संबंध निवारण कहाँ से है, तो आपकी यूपी से है। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि गोवध निवारण अध्यादेश 2020 को किस राज्य ने यहाँ पर मंजूरी प्रदान किया, तो आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया। देख लीजिए क्या है आपका, तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ जो किया गया ये जो आपकी कह सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति के द्वारा है, ठीक है, जो आपकी 2017 थी। तो ये जो आपकी स्टार्टअप किया गया है 20 मई 2020 को किया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 14 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। देख लीजिए काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका है। यहाँ पर याद रखिए कि ऑनलाइन स्वरोजगार संगम योजना, और योजना कह सकते हैं ये कार्यक्रम जो आपका है ये आपके उत्तर प्रदेश जो आपकी राजधानी क्या है लखनऊ में इसका कह सकते हैं शुभारंभ किया गया है ऑनलाइन रोजगार संगम कार्यक्रम, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रवासी राहत मित्र ऐप विकसित किया गया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप जो आपका है ये विकसित किया गया है किसके सहयोग से, तो ये किया गया यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी के सहयोग से विकसित किया गया है प्रवासी राहत मित्र ऐप। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यकाल द्वारा तैयार किए गए प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण कब किया गया। तो देख सकते हैं कि ये जो आपका है राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा, ठीक है, प्रवासी राहत मित्र आपका है और इसका लोकार्पण जो हुआ है वह 8 मई 2020 को हुआ है, ठीक है। डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मार्च 2020 में मिशन विकास काशी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। देख लीजिए काशी, देखो क्या है, मिशन विकास काशी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश, इस कार्यक्रम जो आयोजित किया गया कहाँ पर, तो आपके वाराणसी में नया
भारत नया उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला दिया गया है कि 29 फरवरी 2020 को बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर का जो आयोजन किया गया कहाँ पर, तो आपके प्रयागराज में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरेगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरेगा कहाँ कहाँ से, तो याद रखिए यह आपका चित्रकूट से, आपके बांदा से, आपके महोबा से, हमीरपुर से, जालौन से, औरैया से और इटावा से। ठीक है, तो इसे काउंट भी कर लीजिएगा। तो काउंट में देख सकते हैं आपके 7 हैं जहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपका गुजरेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत जो आपकी है वो कितनी है, तो अनुमानित लागत आपकी जो आपकी है वो लगभग आपकी 15,000 करोड़ रुपए है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा आंसर क्या हो जाएगा, 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो 296 किलोमीटर, 296 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपका है 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया है। तो याद रखिए जो आपका ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है इसका शिलान्यास कहाँ पर किया गया है, तो आपके चित्रकूट से। और किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी भाषा महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। तो भाई याद रखिए प्रवासी भारती, ठीक है, कौन सा आपका है, उत्तर प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव को जो आयोजन किया गया है वो आप देख सकते हैं कब किया गया है, तो 22 से 24 फरवरी 2020 तक आपके कहाँ पर किया गया, तो लखनऊ में किया गया है भारतीय भाषा महोत्सव। ठीक है, भारतीय भाषा महोत्सव कहाँ पर, लखनऊ में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 7वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो किया गया है वो आपके कहाँ से किया गया है, तो आपके लखनऊ से किया गया है। यूपी से संबंधित है तो आपका लगभग आपके कहाँ से होगा, तो आपके लखनऊ से। अगला क्वेश्चन काफ़ी आईएमपी है कि फरवरी 2020 में जनपद सोनभद्र में गठित नई तहसील आपकी जो बनी है वो आपकी ओबरा नई तहसील है, ओबरा। ठीक है, एक ताप विद्युत भी है तो उसी के नाम से याद रहेगा कि तहसील भी एक आपकी है जो कि सोनभद्र में गठित की गई है, ओबरा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियमन है या नियमावली 2020 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान की गई है। तो 2020 की जो आपकी भू जल प्रबंधन नियमावली है इसको जो मंजूरी प्रदान की गई थी कब, तो 11 फरवरी 2020 को। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड मेजर अनाउंसमेंट प्रोग्राम जिसका नाम रखा गया है आपका बंधन जो आपका संबंधित है ये आपका किससे संबंधित है, ये जो आपका है ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड मेजर अनाउंसमेंट है। ठीक है, अनाउंसमेंट है, इसका नाम है बंधन। ये जो संबंधित है किससे, तो आपके डिफेंस एक्सपो 2020 में हस्ताक्षरित समझौतों से संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका होता रहता है आपके यहाँ पर डिफेंस एक्सपो। ठीक है, 2020 में हस्ताक्षरित समझौतों से संबंधित है आपका बंधन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 2024 तक देश का रक्षा निर्यात लक्षित है। तो 2024 तक जो रक्षा के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो कितने आपके डॉलर, तो आपका $5 बिलियन आपका निर्धारित किया गया है। याद रखिएगा ये रक्षा निर्यात के लिए आपका है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वन महोत्सव के अंतर्गत मिशन वृक्षारोपण 2020 का प्रारंभ किया गया। तो याद रखिए ये आपका कौन सा मिशन है, तो मिशन वृक्षारोपण 2020 इसका प्रारंभ जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 5 जुलाई 2020 को किया गया, 5 जुलाई 2020 को किया गया है। अगला है डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाता है। तो याद रखिए अभी देखा आपने कि डिफेंस एक्सपो ये जो आपको आयोजित किया जाता है प्रति 2 वर्ष पर किया जाता है। डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया है, तो याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि ये जो डिफेंस एक्सपो आपको हुआ है यूपी से है और यहाँ पर उद्घाटन जो किया है वो आपके किसने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका बहुत ही आईएमपी है कि फरवरी 2020 में एक जनपद एक उत्पाद, देख लीजिए एक जनपद एक उत्पाद योजना आधारित है जो कि देख सकते हैं ODOP प्रदर्शनी का आयोजन किया गया कहाँ पर, तो आपके नई दिल्ली में। याद रखें एक जनपद एक उत्पाद योजना जो आपकी इसकी जो आपकी आधारित आपकी प्रदर्शनी हुई है वो आपकी नई दिल्ली में है। यहाँ पर एक जनपद एक उत्पाद का हम आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है गंगा यात्रा का आयोजन किया गया, गंगा यात्रा का आयोजन किया गया
ये यहाँ पर देख सकते हैं 27 से 31 जनवरी 2020 तक आपका आयोजन किया गया था गंगा यात्रा। अगला प्रश्न आपका है कि गंगा यात्रा संपन्न हुई है, गंगा यात्रा संपन्न हुई है तो देख लीजिए 1000 यहाँ पर 1038 ग्राम पंचायतों तथा 1638 राजस्व जो आपके ग्रामों से संबंधित आपकी है गंगा यात्रा। ठीक है, 1038 ग्राम पंचायतें तथा 1638 राजस्व ग्रामों से यह आपकी संपन्न हुई है। ठीक है, जो गंगा यात्रा है। अगला है कि 27 जनवरी 2020 को गंगा यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो ये महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है कि गंगा यात्रा का शुभारंभ जो हुआ है कहाँ से, आपके बिजनौर से हुआ है, बिजनौर से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि इंटर्नशिप के दौरान प्रत्येक युवा को प्रति माह भत्ते के रूप में प्रदान किया जाएगा। इंटर्नशिप के दौरान उसे कितना प्रदान किया जाएगा, 25 रुपये प्रदान किया गया। अगला है युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना की शुरुआत कब की गई है, तो ये शुरुआत की गई है 9 फरवरी 2020 को, 9 फरवरी 2020 को। अगला प्रश्न आपका है कि डिफेंस एक्सपो 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर की ओर से हस्ताक्षर MOU की संख्या जो आपकी है वो कितनी है, तो आपकी MOU की जो संख्या आपकी है वो आपकी 23 है। ठीक है, 23 है। अगला है 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर मुक्त घोषित किया गया। तो भाई कर मुक्त जो आपका है वो आपके फिल्म हल्का को, ठीक है, कौन सी आपकी है, तो हल्का फिल्म है, इसे कर मुक्त अर्थात आपका टैक्स फ्री कर दी गई है। तो याद रखिए ये आपका फिल्म आपकी है हल्का। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में कर मुक्त घोषित फिल्म हल्का आधारित है, तो हल्का जो आपकी आधारित है वो किस पर आधारित है, तो ये आपके स्वच्छता और शौचालय पर है। ठीक है, स्वच्छता और शौचालय पर है, तो यहाँ पर आंसर आपका स्वच्छता और शौचालय। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है। अगला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे हम लोग जानते हैं क्या, आयुष्मान भारत। ठीक है, आयुष्मान भारत के तहत आपकी योजना लाई गई थी। इसके अंतर्गत राज्य में लाभान्वित परिवारों की जो संख्या है वो लगभग आपकी कितनी है, तो आपकी 1,18,00,000 आपकी यहाँ पर देख सकते हैं परिवारों की संख्या है जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आपके जुड़े हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य डेफ एक्सपो जो आपका 20वां है। ठीक है, कौन सा नंबर का है, तो डेफ एक्सपो 20 जिसका संस्करण 11वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये आपका हुआ है लखनऊ में। ठीक है, डेफ एक्सपो 20 जो आपका है ये 11वां संस्करण है। ठीक है, और इसका आयोजन हुआ लखनऊ में। अगला है डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 की थीम क्या रही है, डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 की जो थीम रही है क्या रही है, तो इसमें रही है कि भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। ठीक है, रक्षा के लिए जो आपका है तो उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र ये आपका कह सकते हैं। और अगला है जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर मुक्त घोषित हिंदी फीचर फिल्म कौन है, तो यहाँ पर देखो ये आपकी हिंदी फीचर फिल्म आपकी है जिसे भी कर मुक्त कर दिया गया है। इसका नाम है आपका तानाजी द अनसंग वॉरियर। ठीक है, तानाजी द अनसंग वॉरियर, इसे भी कर मुक्त घोषित कर दिया आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है कि समन योजना 2020 का उद्देश्य क्या है, समन योजना 2020 का उद्देश्य क्या है, तो देख सकते हैं अनाधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना। ठीक है, अनाधिकृत निर्माण देख सकते हैं कि बहुत लोग ऐसी जगह निर्माण करने लगते हैं, तो अनाधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना ये आपका है समन योजना 2020 का यहाँ पर लक्ष्य। अगला प्रश्न आपका दिया है कि 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी, देखिए घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करने के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी प्रदान की गई है। इस नदी का नया नाम क्या होगा, तो याद रखना घाघरा नदी का नाम जो आपका होगा सरयू नदी होगा। ठीक है, जहाँ पर ये घाघरा नदी बोली जाती है अब ये सरयू नदी के नाम से ही जानी जाएगी। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि जनपद गोंडा के पस्का संकुर क्षेत्र में स्थित ग्राम चंदापुर किटौली से रेवलगंज बिहार तक घाघरा नदी को जाना जाएगा। देखो यहाँ पर जो आपकी सरयू नदी है, जो घाघरा नदी थी ना, तो इसका कहाँ से कहाँ इसका नाम अब जाना जाएगा, तो जगह आपकी दे दी गई है ये कि गोंडा के पास एक जगह आपकी कौन सी है, तो आपकी पस्का संकुर क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर एक ग्राम का नाम है चंदापुर। ठीक है, चंदापुर किटौली से आपका कह सकते हैं कि रेवलगंज जो आपका पड़ता है बिहार तक,
तो घाघरा नदी को अब जाना जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि जो आपकी घाघरा नदी है उसका नाम चंदापुर से आपकी किटौली के बीच जो बहती है, तो उस घाघरा नदी का नाम आपकी इस नाम से जाना जाएगा, तो आपकी सरयू नदी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, सरयू नदी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कह सकते हैं कि और भी आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2 पार्ट में कर देंगे, इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव ले आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, और आपको यहाँ पर बताना है सरयू नदी के किनारे बसा एक कह सकते हैं जो आपका तीर्थ स्थल है वो आपका कौन सा है। सरयू नदी के स्थित किनारे कोई तीर्थ स्थल का नाम बताना है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं जल्द ही आपको दूसरा पार्ट लाएंगे और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर भी आपको तैयार कर देंगे, जिससे आपको समस्याएं पूरी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे देव जीके ट्रिक, तो आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर वीडियो की लिंक मिल जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो भाई इस समस्या का समाधान आपके द्वारा और हमारे द्वारा ही किया जा सकता है कि टेलीग्राम से आप वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।